क्या हो अगर एक सुबह आप उठो और आपके घर में पानी ना आ रहा हो, फिर आप बाहर जाके चेक करते हो तो किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है। उस मोमेंट के बाद आपको एक न्यूज़ दिखाई देती है टीवी पे कि पूरे दुनिया में पानी की प्रॉब्लम हो चुकी है। उस एग्जैक्ट मोमेंट पे आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है, पर एक्चुअल में भी इतना बुरा कुछ हुआ नहीं है, पर आगे का पता नहीं। अभी आपको शायद पता हो कि बैंगलोर में लोगों को पानी की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। पैसे देने के बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि उन्हें पानी मिलेगा कि नहीं। पर जो बैंगलोर है ना, वो एक लौती सिटी नहीं है जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम है। ऐसे दुनिया में कई सारी सिटीज़ है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे मैक्सिको सिटी ले लो जो कि अमेरिका में है, कायरो ले लो जो कि इजिप्ट में है, और इस्तांबुल ले लो जो कि टर्की में है। ऐसे कई सारी सिटीज़ है जहाँ पे पानी की ऐसी ही दिक्कत है। पर ये फ्रेश वाटर आता कहाँ से है, और ऐसा क्या हो गया जो इतनी सारी प्रॉब्लम होने लगी पानी की? तो देखो, फ्रेश वाटर के तो बहुत सोर्स हैं, जैसे रिवर ले लो, ज़मीन के अंदर से जो पानी आता है वो ले लो। पर अब आप सोचोगे कि ज़मीन के अंदर और ये रिवर में पानी कहाँ से आता है, तो देखो रिवर में तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बारिश होती है तो बारिश से वो पानी रिवर में आता है। पर जो ज़मीन के अंदर वाला पानी होता है ना, वो कई कई जगह पे ऑलरेडी होता है ज़मीन के नीचे, बस हमें खोदने की ज़रूरत पड़ती है। और कई जगह पे ज़मीन ही ऐसी होती है ना कि जब बारिश होती है तो पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है और वो पानी कहीं नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है, और फिर वैसी जगह पे हम खुदाई करके नल वल लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो कैसे ज़मीन के अंदर का भी पानी और रिवर का भी पानी कैसे बारिश पे डिपेंड करता है। तो ऐसे ही अगर कई सालों तक किसी सिटी में सही से बारिश नहीं होती तो रिवर का और ज़मीन का पानी ख़त्म होने लगता है और फिर पानी की एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पर जो समुंदर होता है, जो ओशियन होता है, उसमें तो बहुत सारा पानी है ना, तो उसको हम लोग क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो देखो, जो ओशियन में पानी होता है ना, उसमें बहुत सारा नमक होता है जिसको आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। पर देखो, हम लोग तो इतने एडवांस हो चुके हैं ना, तो हम लोग बस पानी में से नमक नहीं निकाल सकते? तो देखो, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो पानी से नमक निकालना, ये तो बहुत लोगों ने स्कूल में ही पढ़ा होगा। और वैसे पानी में से नमक निकालने के ना दो तरीके होते हैं मेनली। तो देखो, पहला होता है ना कि आप वो साल्ट वाटर को गर्म करो, वो तब तक गर्म करो जब उसका सारा पानी भाप बन के उड़ जाए, क्योंकि जो भाप रहता है वही होता है फ्रेश वाटर। और फिर वो भाप को कहीं इकट्ठा करके उसको ठंडा कर लो ताकि वो पानी में फिर से कन्वर्ट हो जाए। जैसे होता है ना कि आप गैस पे कुछ गर्म करते हो तो देखोगे ढक्कन पे कुछ पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती है, वो वही भाप होता है जो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही सॉल्ट वाटर को गर्म करके उसमें से सॉल्ट अलग और पानी अलग हो जाता है। और दूसरे सॉल्यूशन को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे इसमें क्या होता है कि आप एक साइड में सॉल्ट वाटर भर दो और दूसरी साइड में नॉर्मल पानी भर दो, और इन दोनों के बीच में ना एक मेम्ब्रेन लगा दो, जो कि मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद हो, और वो इतने छोटे हो ना कि उससे बस पानी ही निकल सके, जो उसके अंदर जो भी डिजॉल्व है वो चीज़ नहीं। तो ये देखो, ये ऐसा नहीं कि ये अरेंजमेंट बनाते पानी अपने आप चला जाएगा उस साइड। पानी को उस साइड भेजने के लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा सॉल्ट वाटर पे, कि सॉल्ट यहीं रुक जाए और पानी उस मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाए, क्योंकि उस मेम्ब्रेन में उतनी ही जगह है कि पानी के मॉलिक्यूल बच जा सकते। तो ये है ना दूसरा तरीका, जिसमें सॉल्ट वाटर में से आप पानी अलग कर सकते हो और नमक अलग कर सकते हो। तो जैसे मैंने दोनों तरीका बताया कि एक में पानी गर्म करना पड़ता है, दूसरे में प्रेशर लगाना पड़ता है। तो देखो, आप दोनों में देख सकते हो कि कैसे एनर्जी लग रही है, चाहे पानी को गर्म करना हो चाहे प्रेशर बनाना हो, उन दोनों में हमको एनर्जी देना पड़ेगा। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो देखो, वो एनर्जी तो कहीं से भी आ सकती है। कोल वोल जलाने से भी प्रेशर बनाया जा सकता है, उससे गर्म भी किया जा सकता है चीज़ों को। पर ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद पानी इतना महंगा हो जाएगा कि फिर कोई नहीं खरीद पाएगा उसे। पर ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस किया नहीं जा रहा है। कई सारी कंट्रीज़ में ओशियन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, पर ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव का मतलब हम इस पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि देखो, ये प्रोसेस तो वैसे भी प्रॉफिटेबल नहीं है, इतना एक्सपेंसिव कर देगा पानी को। और दूसरी बात, इसमें से जो नमक बचता है उसको कहाँ लेके जाओगे? अगर उसको वापस पानी में फेंकोगे तो पानी में जो जानवर रहते हैं, जो मछलियाँ वछलियाँ रहती हैं, उनको फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए कई सारी कंट्री अभी भी पानी की प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो जैसे बेंगलोर में जो पानी की प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया, बहुत पहले से ही पता था कि यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में बेंगलोर में लगभग 210 करोड़ लीटर पानी की जरूरत पड़ती है डेली, पर उसमें से आजकल मिल कितना पा रहा है? खाली 150 करोड़ लीटर। मतलब कि 50 करोड़ लीटर की कमी है डेली पानी की। पर क्या बारिश का सही से ना होना या लोगों का पानी ज़्यादा यूज़ करना, क्या यही इसका रीज़न है? तो देखो, पानी का प्रॉब्लम इस वजह से नहीं कि कोई इंडिपेंडेंट पर्सन कितना पानी यूज़ कर रहा है एक दिन में, वो कितनी बार नहा रहा है, या टॉयलेट में बैठ के कितनी बार फ्लश ही किया जा रहा है पूरे दिन में। ये सब मेन रीज़न नहीं है पानी की कमी का। मेन रीज़न है इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर। जैसे जो इंडस्ट्रीज़ है वो धीरे धीरे बैंगलोर में बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे भाई ग्रोइंग सिटी है वो। तो उस वजह से ना वो पानी वहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है,
क्योंकि कोई भी फैक्ट्री हो वो कुछ भी बना रही हो, वहाँ पे पानी तो जरूर ही यूज़ होता होगा और कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है, और यही एक तरह से ना धीरे धीरे पानी की कमी ला देता है। और दूसरा रीज़न जो कि इससे भी बड़ा है वो है एग्रीकल्चर, जिसमें फालतू में पूरे खेत को पानी में डुबा देते हैं इरिगेशन के लिए, जबकि वही काम थोड़े से पानी में भी हो सकता था। पर देखो ज़्यादातर किसानों की लाइफ ना बहुत टफ होती है, तो वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए ना वो इरिगेशन में बहुत सारा पानी यूज़ कर देते हैं कि उनकी फसल किसी भी चलते खराब ना हो। ना ही कोई स्ट्रॉन्ग एजुकेशन होता है जो उनको कॉन्फिडेंस दे सके कि हाँ भाई इतना पानी सफिशिएंट है इरिगेशन के लिए। तो यही तो मेनली रीज़न है पानी की कमी का। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है ना कि जिन लोगों ने कुछ किया भी नहीं उनको भी पानी का ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। और इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ना बारिश के पानी को स्टोर करके रखना। जैसे आप अगर एक गिलास पानी ऐसे ज़मीन पे फेंक दोगे तो देखोगे कुछ देर बाद वो सूख जाएगा एकदम। पर वही पानी अगर आप एक गिलास में पूरे रख दो तो देखोगे कुछ नहीं होगा कुछ देर बाद आओगे तो, क्योंकि वो पानी जो गिलास में है वो इकट्ठा है और जो आपने फर्श पे फेंक दिया वो पूरा फैला हुआ है। तो जो चीज़ फैली होती है उसका एरिया ज़्यादा होता है ना, तो अगर एरिया ज़्यादा होता है तो जल्दी जल्दी भाप में कन्वर्ट होती है चीज़ें। इसीलिए अगर पानी को स्टोर करके रखोगे तो आप उसको बहुत टाइम तक रख सकते हो। जैसे सबने कभी ना कभी स्कूल में तो पढ़ा ही होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बट जैसे जब तक कोई चीज़ लाइफ में होती है ना तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, अचानक से कोई चीज़ चली आती है तब रियलाइज़ होता है। ऐसे ना इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी है, एनिमेटेड मूवी है जिसका नाम रैंगो है। तो अगर उसको फ़न के लिए देखना है और ये समझना है तो उसको देख सकते हो एक बार, मज़ा भी आएगा और समझ भी जाओगे आप कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो यहीं पे एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।